नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। आज का हमारा ये टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मैटर के स्टेट कैसे चेंज होते हैं, आखिर चेंज होते हैं तो कैसे होते हैं, और अगर नहीं होते तो ये भी बता दीजिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमने पिछली वीडियो में आपको मैटर क्या होता है, मैटर के स्टेट्स के बारे में। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और अदर भी 2 स्टेट होते हैं। एक का नाम है प्लाज्मा और एक का नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछली वीडियो में जो है कि क्लियर कर चुके हैं। अगर आप वे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, या तो आप प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां पर जाएंगे आपको लाइन बाय लाइन आपको जो है कि वीडियो मिल जाएगा। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं हमारी वीडियो, ठीक है, या तो आप प्लेलिस्ट पर जाके लाइन बाय लाइन अगर वीडियो देखते हैं तो मैं पूरी उम्मीद से कर सकता हूं कि आपको बस क्वेश्चंस लगाने होंगे और टॉपिक्स जो है सारे हमने कवर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर को समझेंगे। सबसे पहले मन में ये सवाल उठता है कि मैटर के स्टेट को क्या चेंज किया जा सकता है। तो भाई आप कहेंगे कि यस, क्यों नहीं कर सकते। सॉलिड को हम लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं, गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं, और लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हैं। चलिए बढ़िया है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल बताएं। तो जैसे कि आइस वाटर में बदलता है, वाटर वाटर वेपर में बदलता है, वाटर वेपर वाटर में बदलता है, और वाटर आइस में बदलता है। चलिए, इतनी बातें तो हमने समझ रखी है। लेकिन आखिर ये जो स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे बर्फ से पानी बन गया, पानी से भाप बन गया, तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ में एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो हीट या तो गेन हो रहा है या तो हीट लॉस हो रहा है। मतलब या तो उसमें हीट दिया जा रहा है या तो लॉस हो रहा है। समझते हैं इस चीज को। देखिए, इस चीज को समझने के लिए आपको 2 टर्म समझने हैं। एक होता है एंडोथर्मिक चेंज, ठीक है, और एक होता है एक्सोथर्मिक चेंज। देखिए, एंडोथर्मिक चेंज में क्या होगा, मतलब जैसे मैटर का जब स्टेट चेंज होगा तो इसमें क्या होगा कि हीट गेन होगा। मतलब इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, हीट गेन होगा, ठीक है ना। इसमें हीट गेन होता है और इसमें क्या होता है, हीट का लॉस होता है। बात समझ में आ गई। समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि बर्फ है, बर्फ से हमें पानी बनाना है, तो बर्फ से पानी कब बनेगा, जब उसको हीट देंगे। तो जब हीट देंगे तो जो है कि बर्फ से पानी बनेगा। तो वहां पे हीट क्या कर रहा है, ले रहा है। तो हीट ले रहा है मतलब हीट गेन हो रहा है, मतलब ये क्या है, एंडोथर्मिक चेंज है। मतलब जब बर्फ से हम पानी बनाते हैं तो ये कौन सा चेंज है, एंडोथर्मिक चेंज है। क्यों? क्योंकि उसमें हीट ले रहा है। मतलब जब मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, स्टेट चेंज होने पे वहां पे हीट लग रहा है, हीट ले रहा है। बात समझ में आ गई। लेकिन बात करें अगर हम एक्सोथर्मिक की, जैसे एक्सोथर्मिक का बात हम कर लें तो इसका क्या होगा एग्जाम्पल। जैसे कि आप देखते हैं जैसे चूना होता है, जैसे चूने को अगर हम पानी में डालेंगे तो उसमें से हीट निकलता है। आप कभी देखे होंगे, चूना को पानी में डालिएगा तो उसमें से अपने आप हीट निकलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको हम जो है कि उसमें आग से जलाएंगे तब हीट मिलेगा, नहीं। जैसे ही आप चूने को पानी में डालेंगे तो उसमें से हीट निकलता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वे कौन सा चेंज है, वे एक्सोथर्मिक चेंज है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। दूसरी बात समझते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई। एक होता है एंडोथर्मिक चेंज, जिसमें हीट क्या होता है, गेन होता है, मतलब इसमें हीट लिया जाता है। एक्सोथर्मिक चेंज में क्या होता है कि हीट लॉस होता है। बात समझ में आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, हीट दे रहे हैं, मतलब टेम्परेचर की बात आ रही है। और एक होता है प्रेशर पे। जैसे मान लीजिए
अगर हमको गैस से सॉलिड में बदलना है तो हम दो तरीके हैं। पहला तो देखिए, दो तरीके का मतलब अगर मान लीजिए कि सॉलिड में है, ठीक है, सॉलिड में है और इसे गैस में बदलना है, या गैस है इसे सॉलिड में बदलना है, तो पहला तरीका है टेम्परेचर को अगर हम चेंज कर दें, और दूसरा किसको चेंज कर सकते हैं, प्रेशर को। दूसरा प्रेशर को। दो बातों पे डिपेंड करता है। मान लीजिए जैसे हमने गैस ले लिया, तो गैस ले लिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप वाटर वेपर को कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो वाटर वेपर है, भाप है, भाप को हमको किस में बदलना है, बर्फ में बदलना है। तो क्या करेंगे, आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो भाप को ठंडा करेंगे तो पानी बनेगा, पानी को ठंडा कर देंगे और ज़्यादा तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। मतलब टेम्परेचर की बात हो गई। या तो मान लीजिए कि बर्फ ली है, आपको गैस बनाना है, तो बर्फ को गर्म करेंगे तो बनेगा वाटर, और गर्म करेंगे तो वाटर वेपर। भाप वे क्या है, गैस है। तो टेम्परेचर की बात हो गई। दूसरा हम बात कर लेते हैं जो है कि गैस से सॉलिड में बदलने का एक और तरीका है प्रेशर को चेंज करके। अगर मान लीजिए गैस ले लिए और गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हैं, गैस पे प्रेशर बढ़ाएं तो क्या होगा, गैस जो है कि लिक्विड में बनेगा, लिक्विड से सॉलिड में बनेगा, या तो इसका उल्टा भी हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। ये अभी पूरा एक इंट्रोडक्शन था, अभी कुछ बताया नहीं है। अब समझते हैं मेन पॉइंट पे। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए अब हम बात क्या कर रहे हैं, इस पे आते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैटर के जो स्टेट्स हैं उसको चेंज करने का दो तरीका आपने देखा। दो तरीका जो है कि आपने यहाँ पे देखा। पहला क्या था, बाई चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है, बाई चेंजिंग टेम्परेचर, और दूसरा है बाई चेंजिंग प्रेशर, ठीक है, बाई चेंजिंग प्रेशर। ये दो बातें आपको क्लियर हो गई, एक ये और एक ये, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मैटर के स्टेट्स को चेंज करने के लिए दो फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, दो फैक्टरों पे डिपेंड करता है। कौन कौन, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। मैटर का स्टेट चेंज होता है और वे दो फैक्टरों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे और एक प्रेशर पे। अगर हम प्रेशर को चेंज करें तभी भी मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में बदल जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है टेम्परेचर को चेंज करके। एग्जाम्पल से आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये सॉलिड हो गया, ठीक है, लिक्विड हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका गैस, ठीक है। अब मान लीजिए आपको सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सॉलिड से लिक्विड बदलने के लिए हीट करेंगे। जैसे सॉलिड के तौर पे आपने ले लिया आइस, बर्फ ले लिया। अब बर्फ को जब गर्म करेंगे तो बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा भैया, लिक्विड बनेगा। मतलब टेम्परेचर हमने क्या किया, चेंज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, और ज़्यादा कर दिए तो जो है कि गैस में बदल गया। तो आइस से वाटर बनेगा और वाटर से वाटर वेपर बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, टेम्परेचर को कम कर दें, मतलब ठंडा करें, वाटर वेपर को वाटर में कर सकते हैं, वाटर को आइस में कर सकते हैं। कैसे, टेम्परेचर को कम करके। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में हो सकता है। मतलब टेम्परेचर को चेंज करके हम जो है कि मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। आते हैं इसमें। देखिए इसमें जैसे कि गैस से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं। जैसे समझिए इसको, जैसे मान लीजिए गैस ले लिए और गैस से हमें लिक्विड बनाना है तो बना सकते हैं। क्या करेंगे, उस पर प्रेशर अप्लाई कर दें। जैसे मान लीजिए कि कोई कंटेनर ले लें और उसमें जो है कि हमने क्या किया, उसमें हमने क्या किया कि ये गैसियस पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, गैसियस पार्टिकल्स हैं, और इसको हमने इस पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है। इस पे हमने ऐसे प्रेशर अप्लाई कर दिया। तो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस लिक्विड में बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम प्रेशर देंगे तो क्या होगा, पहले तो गैस की नेचर होते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं,
तो जैसे जैसे प्रेशर देते जाएंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक आते चले जाएंगे, और जब नज़दीक आएंगे तो लिक्विड का कैरेक्टर शो करेंगे, और ज़्यादा उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, जो कि सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करेगी। तो मतलब क्या हुआ कि हम प्रेशर को भी चेंज करके गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने देखा होगा लाइटर, जैसे कि हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, लाइटर में क्या होता है। जैसे लाइटर में जैसे आप ऐसे बटन को दबाते हैं तो उसमें से क्या होता है, जो है कि आपको निकलता है, आग निकलता है। ऐसा कैसे होता है? उसमें भरा होता है पेट्रोलियम या उसमें ऐसी तेल भरी होती है, फॉसिल फ्यूल्स भरे होते हैं, जो तुरंत जो है कि उसमें आग लग जाती है। तो उसमें जो आप देख रहे हैं कि लिक्विड जो भरा होता है ना, वे एक्चुअल में क्या होता है, वे एक्चुअल में गैस को प्रेशर करके, मतलब गैस को कंटेनर में प्रेशर, उसको प्रेशराइज किया जाता है, उसको उस पर प्रेशर दिया जाता है और गैस को लिक्विड में बदला होता है, और वही लिक्विड जो है कि भरा होता है किसमें, लाइटर में। और जैसे ही आप बटन को दबाते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे बटन को देखिए, वहाँ पे बटन होगा, उसको जैसे ही दबाते हैं तो जो उसमें लिक्विड भरा होता है अब उस पर प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। प्रेशर कम कर दिए तो फिर से लिक्विड गैस में बदल जाता है, और गैस जैसे ही बनता है ना, तो गैस जानते हैं कि जमीन पर रहना नहीं चाहता, उड़ना चाहता है, तुरंत ऊपर निकल जाता है छेद में से, और आग उसमें लाइटर लगा होता है, चिंगारी बढ़ जाती है, धर लेता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह जो है कि गैस से लिक्विड में, लिक्विड से गैस बन सकता है। बात समझ में आ गई? और भी आगे हम समझेंगे कि कैसे गैस से सॉलिड में, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अभी बता देंगे तो सब मज़ा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई। सिंपली आपको ये बातें याद रखनी है कि मैटर के स्टेट को चेंज होने के लिए दो फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है। पहला है प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर, प्रेशर याद रखेंगे। चलिए, अब इन दोनों पॉइंट को डिटेल में भी पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो एक एक करके समझते हैं। ये हम यहाँ पे इरेज करके पहला पॉइंट लिखते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। देखिए अब हमारा टॉपिक क्या होगा, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। देखिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए हमने आपको बताया कि मैटर का स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर से, तो हम टेम्परेचर को चेंज करके मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो इस टर्म में पहला पॉइंट आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आएंगे इसमें। तो ये सब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। टेम्परेचर जैसे ही आप चेंज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी आएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा। अब समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में बदलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इस समय देखिए प्रेजेंट टाइम में ना हम लोगों पे एक प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, वे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। और आप सभी ये क्लास 8 में सब पढ़े होंगे। अच्छा, नहीं पढ़े हैं तो हमने वीडियो बनाया है, जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे बीकर या जो भी ले ले कंटेनर, और इसमें हमने बर्फ के टुकड़े डाल दिए, बर्फ के ऐसे टुकड़े डाल दिए, ठीक है। अच्छा, टुकड़े तो डाल दिए भाई, और इसमें आग लगा दे थोड़ा सा। चलिए आग लगा देते हैं यहाँ पे। अच्छा, आग जैसे ही लगाएं तो ये जो बर्फ है ये क्या होगा भाई, ये बर्फ पिघलना स्टार्ट होगा। और आप सभी जानते हैं कि वाटर, ये जो आइस होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ होता है वो मेल्ट करने लगता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या हो रहा है, देखिए जैसे जैसे हम गर्म करेंगे ना, तो यहाँ पे ये जो सॉलिड है अब ये लिक्विड में बदलेगा, मतलब बर्फ पानी में बदलेगा। तो किस टेम्परेचर पे ये ऐसा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब जिस टेम्परेचर पे सॉलिड, ठीक है,
लिक्विड में चेंज होता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया। और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए ये क्या होता है, कहने का मतलब ये है जैसे हमने 1 किलोग्राम बर्फ ले लिया, ठीक है, 1 किलोग्राम बर्फ ले लिए और उसको वाटर बनाने में जितना अमाउंट हमें हीट की आवश्यकता होगी तो उस हीट को कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब क्या हुआ, जैसे हमने क्या किया कि 1 किलो जो है कि 1 किलोग्राम बर्फ ले लिया, ठीक है, और 1 किलोग्राम बर्फ को जो कि सॉलिड है तो 1 किलोग्राम सॉलिड को जब हम लिक्विड में बदलेंगे तो उसको लिक्विड में बदलने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होती है, मतलब जितने अमाउंट में हीट की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात समझ में आ गई। आप स्क्रीन पे इसका डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kilogram solid to liquid state is known as latent heat of fusion। आप स्क्रीन पे डिफिनीशन है उसको आप नोट कर लें। क्लियर हो गया? नहीं समझे? अरे सिंपल सी बात देखिए, दोनों को एक छोटे से शब्द में समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे आप मान लीजिए आपको समझना है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और आपको ये भी समझना है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। तो सिंपल सा आप क्या कीजिए, 1 किलो बर्फ लाइए, 1 किलो बर्फ लाइए तो 1 किलो बर्फ ला के जो है कि आप बर्तन में किसी भी बर्तन को डाल दें और गर्म करना शुरू करें। तो जिस टेम्परेचर पे बर्फ पानी में बदल जाएगा उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया। और 1 किलोग्राम जो बर्फ है उसको पानी बनाने के लिए, मतलब सॉलिड है तो लिक्विड बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ना उसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट कर लें, क्या नोट करना है भाई कि 3.34 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ जूल जो है कि इतना अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है 1 किलोग्राम बर्फ को जो है कि सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए। मतलब 1 किलोग्राम अगर आपके पास बर्फ है तो आपको उसको पानी में बदलने के लिए इतना जूल एनर्जी की, हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्लियर हो गया ये? आप दोनों का, मेल्टिंग पॉइंट का भी और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दोनों का जो है कि डिफिनीशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम इसी में बात करते हैं टेम्परेचर को चेंज करके कैसे जो है कि मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा पॉइंट आपका है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट समझिएगा इस बात को बहुत ध्यान से। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब हमने पहले देखिए, जब आप बर्फ लाएंगे और उसको डाल के जो है कि गर्म करेंगे तो पहले तो बर्फ रहा होगा, बर्फ से बदल गया पानी। एक बात वहाँ पे नोटिस कीजिएगा, जैसे आप मान लीजिए, इस चीज़ को समझाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि ये कंटेनर में आपने ये बर्फ़ रखा हुआ था, ठीक है, ये बर्फ़ रखा हुआ था और उसमें मान लीजिए कि आप थर्मामीटर डाल दें, ठीक है ना, थर्मामीटर डाल दें। तो ध्यान देंगे अगर आप कि जब आप इसको हीट कर रहे होंगे, ठीक है, जब आप उसको हीट कर रहे होंगे तो यहाँ पे जब बर्फ पिघलना शुरू होगा तभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। आधा भी पिघलेगा तभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि पूरा बर्फ पानी ना बन जाए। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसीलिए जो हीट चला जाता है ना, देखिए लैटेंट हीट का मतलब क्या है? लैटेंट हीट का एक्चुअल में मतलब है छुपा हुआ उष्मा, मतलब गुप्त उष्मा बोलते हैं हिंदी में। तो गुप्त उष्मा का मतलब कहीं पे छुपा होगा। तो आप ध्यान से देखें कि सॉलिड था, ये अलग स्टेट था सॉलिड, और लिक्विड ये अलग स्टेट है। और इन स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट लगा ना, वही है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
और चूंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ तो यहाँ पे होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी आएगा लिक्विड से गैस तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई इतना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब तक पूरा बर्फ पानी न बन जाए तब तक यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम तो भाई आग दे रहे हैं फिर भी टेम्परेचर उतना ही है, तो आखिर हीट जा कहाँ रहा है? तो हीट जा रहा है इस बर्फ को पानी बनाने में, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाने में, मतलब कि मैटर के स्टेट को चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड बनाने में जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये छूट गया था। चलिए आगे है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे, चूंकि अब आपका तो पानी बन गया, पूरा बर्फ जो है कि वे पानी बन गया, अब जो है कि जब पूरा बर्फ पानी बन जाएगा ना तो अब जो है पानी गर्म होना स्टार्ट होगा। अब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, अब थर्मामीटर में आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब होगा क्या? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में बदलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में बदलते हैं तो उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सही लगा? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में बदलता है उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और इससे एक टर्म जुड़ा हुआ है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या है? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे हमने बताया आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेम इसी तरह ये भी है। देखिए इस चीज़ को फील कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि एक कंटेनर ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे भैया आग की व्यवस्था कर दिए हैं, ठीक है, ठंडा का दिन आने वाला है तो आग की व्यवस्था भी हो गई है, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा, तो यहाँ पे हमने आग की व्यवस्था कर दी। देखिए अब क्या हुआ था भैया, ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें हमने लगा दिया थर्मामीटर, ठीक है, ये लगा दिए थर्मामीटर, ठीक है। अच्छा चलिए थर्मामीटर लगा दिए। अब देखिए दो बातें आपको समझनी है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट को समझना है, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को समझना है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में बदलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये बातें इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में बदलता है उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हो गया? और याद रखिएगा ये पॉइंट कि 22.5 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर केजी, ये जो है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वाटर के लिए, वाटर वेपर में बदलने के लिए। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 1 किलो पानी ले लिया, समझिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे 1 लीटर नहीं बोला है, 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम अगर आप पानी ले लें तो 1 किलोग्राम पानी को भाप बनने के लिए, मीन्स वाटर वेपर बनने के लिए जो हीट चाहिए वे कितना है? 22.5 × 10⁵ जूल पर केजी। बात समझ में आ रही है? तो ये बातें आपको नोट हो जानी चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये बातें थी। अगला हम बात समझते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है सब्लिमेशन से। देखिए सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन, देखिए सब्लिमेशन क्या होता है? देखिए सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड बिना लिक्विड बने डायरेक्ट गैस में, मीन्स वेपर में बदल जाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। सबसे पहले आप स्क्रीन पे डेफिनेशन है उसको लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा आपने समझ लिया कि सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड जो हैं वे डायरेक्ट किस में बदल जाते हैं? गैस में।
ये लिक्विड में नहीं बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिक्विड में नहीं बदलते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलता है या तो गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदलता है बिना लिक्विड बने, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सॉलिड है, उसको हमने हीट किया तो वो बिना लिक्विड बने डायरेक्ट अगर गैस बनता है तो वे प्रोसेस कहलाएगा सब्लिमेशन। या जैसे कोई गैस है और उसको जब हम कूल करें तो लिक्विड बने ही बिना बने, ठीक है ना, लिक्विड बिना बने अगर सॉलिड में बदल जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप नोट कर लें। जैसे कि कैम्फर, कैम्फर जो कि आप सभी जानते हैं, जिसे कपूर बोलते हैं, जो कि पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला है नेप्थलीन। नेप्थलीन, नेप्थलीन देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल चीज़ है। नेप्थलीन को अगर आप समझें तो नेप्थलीन का कहाँ कहाँ पे यूज होता है। नेप्थलीन को आप देखे होंगे, जिसे हम लोग कार्बोली भी बोलते हैं, ये कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो कपड़े होते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उसमें कपड़ों के बीच में जो है कि नेप्थलीन की गोलियां रख दी जाती हैं। इसके कारण क्या होता है, जो आप सभी जानते हैं कि नेप्थलीन जो है इसमें सब्लिमेशन होता है और नेप्थलीन की गोलियां जो होती हैं वे सॉलिड स्टेट में होती हैं। और जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जैसा होता है उसके हिसाब से ये धीरे धीरे जो है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, नॉट लिक्विड, अगर लिक्विड होता है कपड़े में खराब हो जाता है, तो डायरेक्ट किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। और गैस में बदलता है और चारों तरफ फैल जाता है और उसकी महक के कारण कोई इंसेक्ट नहीं आ पाता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, फ्रेश रहता है, मतलब जो कपड़ा होता है उसमें फ्रेशनेस बनी रहती है। एक जगह और यूज़ किया जाता है, जैसे आप देखे होंगे टॉयलेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप कभी देखे होंगे। तो टॉयलेट में इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं इसके कैरेक्टर ये है कि ये धीरे धीरे क्या होते हैं कि सॉलिड से अपने आप गैस में बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कि इसका टॉयलेट में इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहाँ पे फ्रेशनेस बनी रहे, ठीक है ना। और ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं नेप्थलीन के टर्म में। और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका ड्राई आइस हो गया, ड्राई आइस हो गया, ठीक है ना, ड्राई आइस ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और जैसे कि आयोडीन हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। थोड़ा ड्राई आइस को भी देख लेते हैं। ड्राई आइस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्राई आइस ये क्या होता है, एक तरह से तो ये सॉलिड, ये क्या होता है, तो एक तरह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, ये तो आप सोच के भी दंग रह जाए, ओ गैस होता है, ये तो कैसे सॉलिड हो गया। तो वही हमने आपको बताया था कि गैस को अगर हम प्रेशर दें तो भी सॉलिड हो सकता है। तो सिंपल सी बात वही काम किया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब उसको प्रेशर दिया जाता है तो वे सॉलिड में बदल जाता है, ठीक है ना। और भी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। क्लियर हो गया। और ड्राई आइस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जैसे आप देखते हैं कि मूवी में जो धुआं पीछे से निकलता है, या जो रंगमंच होते हैं, स्टेज शो जो लोग करते हैं, तो देखते हैं ना धुआं छोड़ते रहते हैं। तो वे एक्चुअल में धुआं क्या होता है, वे इल्यूजन पैदा करते हैं सब। एक्चुअल में वे ड्राई आइस होता है, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बात समझ में आ गई। तो ये बातें थी सब्लिमेशन को लेकर, ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब अगला हम बात कर लेते हैं, कौन सा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मतलब अगर हम प्रेशर को चेंज करें तो कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए समझते हैं। बाय चेंजिंग प्रेशर, ठीक है, या तो इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। देखिए, मतलब कि अगर प्रेशर चेंज होगा तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको हमने अभी बताया है कि अगर मान लीजिए कि कोई गैस है, ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वे काफ़ी दूरी पे होते हैं, ठीक है, दूर होते हैं। अगर मान लीजिए कि इस पर हम प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है ना, प्रेशर अप्लाई करें
तो क्या होगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे इस पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो अगले कंडीशन की अगर हम यहाँ पे फिगर बनाएं तो कुछ ऐसा होगा। देखिए ऐसा, यहाँ पे हमने बना दिया ये, और ये हो गया, और जो है कि ये थोड़ा सा नज़दीक आ गए। देखिए कुछ ऐसा होगा, मतलब पहले गैस था, अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लिक्विड बन गया, और थोड़ा सा इसको प्रेशर दे दें। एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, नहीं दिन खराब हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे ये हो गया ऐसे, तो थोड़ा सा और नज़दीक नज़दीक कर दिए, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ऐसे, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब क्या हुआ कि अगर हम गैस पे प्रेशर देते हैं तो वे लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड में अगर हम प्रेशर देते हैं तो सॉलिड में बदल जाएगा, और अगर हम प्रेशर कम करें तो उल्टा प्रोसेस भी होगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बन सकता है। तो ये जो है कि प्रेशर के इफेक्ट्स हैं। अब एग्जाम्पल समझने हैं, देखिए क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल सुनिए, जैसे आप देखते हैं सीएनजी का नाम सुने हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि नेचुरल गैस को मेथेन को जो है कि इस्तेमाल किया जाता है एज ए फ्यूल के रूप में, जो कि आप प्रेजेंट डे में देखें तो आपको दिखेगा कि पेट्रोल डीजल की जगह अधिकतर अब सीएनजी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक है ना, तो सीएनजी का इस्तेमाल होता है। और ये गैस होते हैं, और गैस को जो है कि प्रेशर देकर उसे लिक्विड में बदला जाता है। तो जो सिलेंडर होता है उसमें वे भरा होता है, ठीक है ना, लगेगा कि आपको लिक्विड है, लेकिन एक्चुअल में वे इतना प्रेशर दे दिया जाता है कि वे गैस में लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि एलपीजी की बात करें, जो कि आपके हर जगह, आपके हर घर में मिलेगा, किचन में होता है, खाना बनता है उस पर, तो वे भी क्या होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें प्रोपेन ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये भी गैस होते हैं, और इनको भी प्रेशर दे देकर लिक्विड बनाया जाता है और उसको भरा जाता है, ठीक है ना। अगर आपको पता नहीं है कि गैस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, तो ये प्रीवियस वीडियो में जरूर जाकर देखें, ठीक है। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए, जैसे मिटा दे इसको थोड़ा सा। देखिए जैसे ऑक्सीजन की बात कर लें, ठीक है, और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन आप जानते हैं कि ये गैस है, तो गैस है, तो अगर हम इस पर प्रेशर दे तो ये लिक्विफाइड ऑक्सीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिक्विफाइड ऑक्सीजन कहलाएगा, ठीक है ना, लिक्विफाइड ऑक्सीजन कहलाएगा। और यहाँ पे जो लिक्विफाइड ऑक्सीजन है, इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। एक तो पहले ऑक्सीजन है तो बहुत सारा इस्तेमाल है। ऑक्सीजन क्या है? गैस, और इसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, कोई भी एनिमल्स, कोई भी प्लांट्स जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अगर हम इसको प्रेशर देके लिक्विड बना दें तो इसका भी बहुत सारा इस्तेमाल है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो रॉकेट लॉन्च होते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट रॉकेट्स होते हैं, जब वे लॉन्च होते हैं तो प्रोपेलेंट के रूप में, मतलब उनको आगे बढ़ने के लिए, फ्यूल को जलाने के लिए जो है कि ऑक्सीजन, कौन सा वाला, ये नहीं, लिक्विफाइड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा भी बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मेडिकल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है कि इंडस्ट्रीज में जो है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक और बात जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लास्ट, लैटेंट हीट के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जो लैटेंट वर्ड है ना, ये लैटेंट, ये जो वर्ड है, इस लैटेंट वर्ड को किसने दिया है? तो उनका नाम है जोसेफ। इसको थोड़ा सा याद ऐसे भी रख सकते हैं, जोसेफ ब्लैक, ठीक है ना। काले थे नहीं, काले नहीं, अब जैसे भी होंगे, नाम है जोसेफ ब्लैक। जोसेफ ब्लैक ने ये जो वर्ड है लैटेंट, इसको नाम दिया। और ये जो लैटेंट आप देख रहे हैं ना, एक्चुअल में ये लैटिन वर्ड लैटेरे से डिराइव है। किससे? लैटेरे, ठीक है ना, LATERE, लैटेरे से जो है कि डिराइव है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू लाई हिडन, जो कि अभी हमने आपको बताया कि ये गुप्त उष्मा होती है, मतलब ये छुपा होता है। इसका काम ही है कि मैटर का जो स्टेट है उसको चेंज करने में इस्तेमाल किया जाए। जैसे सॉलिड से लिक्विड में बदलना है ना, तो सॉलिड से लिक्विड बदलने के लिए ये जो है कि हीट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। एक लास्ट पॉइंट,
और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और वे टॉपिक जो इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। समझिए इस चीज़ को क्या है। देखिए अगला टॉपिक हमारा है इवापोरेशन, वेपरेशन भी कर सकते हैं, इवापोरेशन, अब जो भी पढ़ें इवापोरेशन, ठीक है। देखिए इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमेना है, मतलब ये सरफेस पे होता है, ध्यान दीजिएगा ये कहाँ पे होता है, सरफेस फिनोमेना है, ये सरफेस पे होता है, सरफेस फिनोमिनन, फिनोमिनन, ये सरफेस फिनोमेना है, मतलब सरफेस पे होता है। और इसमें होता क्या है, ये इसमें लिक्विड गैस में बदलता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक पॉइंट इंक्लूड करके कि बॉइलिंग पॉइंट से कम अगर टेम्परेचर है, उस कंडीशन में किसी भी टेम्परेचर पे, बस बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, यहाँ पे याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट से अगर कम टेम्परेचर है तो किसी भी टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। तो उस कंडीशन में लिक्विड जो है, लिक्विड अगर गैस में बदलता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन। अब आप कह रहे हैं कि भाई बॉइलिंग पॉइंट से अगर ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो वे बॉइलिंग हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी, बॉइलिंग कहलाएगा, वेपराइजेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट से अगर कम टेम्परेचर है, कोई भी कितना भी कम हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कम हो कोई दिक्कत नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड गैस में बदलता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं वेपोरेशन। क्लियर हो गया। अच्छा भाई समझ लिए हम वेपोरेशन क्या होता है, लेकिन ये किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि इवापोरेशन क्या होता है और ये किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस चीज़ को समझते हैं। जैसे किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, इस बात को समझते हैं। देखिए फैक्टर्स, पहला फैक्टर्स है, पहले फैक्टर्स लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। फर्स्ट है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, सेकेंड टेम्परेचर, थर्ड है ह्यूमिडिटी, और फोर्थ है विंड, ठीक है। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे इवापोरेशन डिपेंड करता है। अगर आपको मान लीजिए कि एग्जाम में लिखने को आ गया कि किन किन फैक्टरों पे इवापोरेशन डिपेंड करता है, तो ये चारों बातें आप लिख सकते हैं। कौन कौन, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। पहला एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, जैसे सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जैसे कोई कितना खुला हुआ है। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे आप जो है एक गिलास में पानी रख लीजिए, ठीक है, और एक बड़ा सा थाली में पानी रख लीजिए, बड़ा सा कटोरा में पानी रख लीजिए, ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है इसमें, मान लीजिए यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ, और दोनों को घर में रख दीजिए 2-3 दिनों तक। आप देखेंगे कि इसमें का पानी बहुत ज़्यादा कम हुआ होगा इसके कंपेयर में, और दोनों में मान लीजिए कि बराबर पानी भरे थे, बराबर, लेकिन इसमें का पानी सबसे ज़्यादा खत्म हुआ होगा। आप कह रहे कोई जादू हो गया, कोई पी लिया होगा, नहीं भैया नहीं। यहाँ पे हुआ क्या कि इसका सरफेस एरिया जो था, मुंह जो था खुला हुआ, इसका ज़्यादा मुंह खुला था और इसका कम खुला था। इस पे भी इवापोरेशन डिपेंड करता है। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इसका मुंह ज़्यादा था खुला, तो यहाँ पे जो है कि इवापोरेशन तेज़ी से होता है, पहला पॉइंट। दूसरा समझते हैं, दूसरा बात करते हैं टेम्परेचर पे। जैसे मान लीजिए कि दोनों में बराबर, चलिए मान लेते हैं 2 गिलास ही ले लेते हैं, सेम गिलास है भैया, टेढ़ टावर बने उससे मत देखने, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए कि सेम ग्लास है दोनों, और इसमें दोनों बराबर लिक्विड भरे हुए हैं। एक को जो है कि अपने घर के अंदर रख लीजिए और एक को ले जाकर छत पर रख दीजिए। अब भैया धूप होगी, जब धूप होगी तो
टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि घर का टेम्परेचर घर के अंदर रखे रहेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है कि बाहर के टेम्परेचर से कम ही होगा। तो घर के अंदर जो रखे होंगे उसका पानी जो है कि अगर मान लीजिए 1-2 दिन तक रखते हैं तो देखेंगे कि जो बाहर रखे होंगे, ठीक है ना, उसमें पानी ज़्यादा कम हुआ होगा। क्यों? क्योंकि बाहर जो रखे थे बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो भी इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तीसरा हम बात कर लेते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? आर्द्रता, ठीक है ना। जैसे एयर में जो है कि वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो वाटर होता है, जब भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो सब हवा में जाके मिल जाता है, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो एयर में वाटर का प्रेजेंस, वाटर वेपर का प्रेजेंस ह्यूमिडिटी कहलाता है। और ये बात याद रखिएगा कि गर्मियों के समय में ह्यूमिडिटी कम होती है, आर्द्रता कम होती है, और ठंड के समय या बारिश के समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे एग्जांपल पे जैसे बारिश होती है, तो जब बारिश होगी तो एक्चुअल में होगा क्या कि हवा में पानी होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि गर्मी के समय में, ठीक है, गर्मी के समय में ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवापोरेशन फास्ट होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत कम है। और ह्यूमिडिटी जो है अगर ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन स्लो होगा। इसीलिए गर्मी के समय में अगर आप कपड़ा सुखाए ना तो मात्र 10-15 मिनट 20 मिनट लगेगा सुखाने में। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो 1 घंटा में सुखा जाएगा। लेकिन अगर जाड़े में अगर सुखाएं तो पूरा दिन भर लग जाएगा, लेकिन सूखता नहीं है। तो ऐसा होता है ना। तो इसलिए क्योंकि ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी अगर कम है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये देखिए, इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोज्ड एरिया, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया कम होगा, इवापोरेशन कम होगा। और दूसरा हम बात कर लेते हैं इवापोरेशन के टर्म में ही, तो इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है इवापोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम है इवापोरेशन कम होगा। और तीसरा अगर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो इवापोरेशन जो है वे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसके? तो ह्यूमिडिटी के, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी के। मतलब क्या है कि अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा। और एक लास्ट विंड। तो विंड के बारे में अगर आप समझें तो आप महसूस कर सकते हैं कि जब हवा बहुत तेज चलती है तो हवा तेज चलेगी तो इवापोरेशन होगा, क्योंकि पानी भाप बन के उड़ेंगे। लेकिन अगर हवा चलेगी ही नहीं तो इवापोरेशन धीरे होगा। मतलब यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्या? हाँ, अगर हवा चलेगा तो इवापोरेशन होगा, हवा नहीं चलेगा तो जो है कि क्या होगा? इवापोरेशन कम होगा। हवा नहीं चला, कम हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। ये चारों फैक्टर्स को अपने मन से 2-4 लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिए, जब भी इवापोरेशन होता है तो आपको ठंडा महसूस होगा, या जो भी चीज़ें होंगी, जो भी प्रोसेस हो वहाँ पे ज़रूर ठंडा होगा। जैसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। जैसे एक हमने शॉर्ट्स वीडियो में इस चीज़ को बताया था, इवापोरेशन का एग्जांपल लेकर समझिएगा। जैसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, जब इवापोरेशन होता है तो क्या होता है? हमें ठंडा महसूस होता है। आखिर ठंडा क्यों महसूस होता है? पहला क्वेश्चन तो यही है कि आखिर ठंडा क्यों महसूस होता है। तो होता क्या है, जैसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए कि हाथ पे अगर पेट्रोल जब गिरता है, मान लीजिए कि कभी कभी अगर मान लीजिए थोड़ा सा पेट्रोल गिर जाए तो आपको कैसा महसूस होता है? लेकिन ठंडा महसूस हो रहा है। पेट्रोल अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो आपको ठंडा महसूस होगा। या तो परफ्यूम, ठीक है ना, जब आप परफ्यूम कभी ऐसे छिड़किएगा तो कुछ सेकंड के लिए आपको बड़ा ठंडा महसूस होता है। सुगंध बात छोड़िए, पहले आपको ठंडा महसूस होता है। या तो एसीटोन, अगर ये तीनों अगर आप अपने हाथ पे डालें तो आपको ठंडा महसूस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिएगा, हमने इस पे वीडियो भी बनाया है। देखिए, सबसे पहली बात,
यहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है। अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे ना तो आप कहिएगा इवापोरेशन के कारण, अगर समझाने को कहेगा तब समझाइएगा। देखिए ये हाथ है, मान लीजिए कि इस हाथ पे हमने क्या किया कि पेट्रोल डाल दिए, या तो एसीटोन डाल दिए, या तो परफ्यूम छिड़क दिए। तो जैसे ही डालेंगे हाथ पे पेट्रोल या जो भी गिरा तो भी क्या है, लिक्विड है। और हमारे बॉडी, याद रखिएगा, हमारे बॉडी में से हमेशा हीट निकलता रहता है, हमारे ही नहीं आपके भी, सब लोगों के, ठीक है ना। तो हम लोग का बॉडी से हीट निकलता रहता है लगातार। और जैसे ही हम डालेंगे, हम लोग का बॉडी गर्म होता है, 37 डिग्री टेम्परेचर होता है हम लोग का बॉडी का। तो जैसे ही अगर हम लोग परफ्यूम या जो भी चीज़ें छिड़कते हैं तो हमारे बॉडी के जो हीट होते हैं उसको मिल जाता है, किसको, ये जो भी चीज़ें हैं। और इसको क्या मिल रहा है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ध्यान से समझिएगा, अभी बताए हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इसके कारण क्या होता है, देखिए लिक्विड गिरा, लिक्विड जैसे ही गिरा तो हम लोग की बॉडी से हीट मिला, और हम लोग का बॉडी का हीट क्या कर रहा है, वे तो लिक्विड था और लिक्विड को वे हीट ले लिया, लिक्विड हीट ले लिया, और जैसे हीट लिया वे स्टेट चेंज हो गया। तो उसमें स्टेट कौन चेंज कर रहा है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण जो आपका पेट्रोल था, एसीटोन था, या तो परफ्यूम था, वे क्या हो गया, लिक्विड से गैस में बदल गया। और वे गैस जैसे ही बनता है तो वे क्या कर रहा है, आपका बॉडी का जो हीट है वे अचानक से ले लिया और लेके उड़ गया। तो जैसे ही उड़ेगा तो वहाँ पे आपको ठंडा महसूस होगा, क्योंकि वहाँ का तो भाई हीट खाली हो गया, हीट तो सारा वे ले लिया, तो इसलिए वहाँ पे ठंडा महसूस होता है। इसको और थोड़ा फील कीजिए, एक बार फिर से फील कीजिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल हमने लिया, हाथ पे डाला, जैसे ही आपने हाथ पे डाला, लिक्विड था, लिक्विड डाले, हम लोग के बॉडी से हीट निकल रहा है, हम लोग के बॉडी से हीट निकल रहा है। जैसे ही लिक्विड आपने डाला तो वे जो हाथ में हम लोग के बॉडी से हीट निकल रहा है, तो वे जैसे ही लिक्विड गिरा ना तो वे लिक्विड हम लोग के बॉडी के हीट को लेकर वे गैस बन गया। लिक्विड से गैस बनेगा, तो लिक्विड से गैस बनेगा तो स्टेट ही चेंज हो गया। तो स्टेट चेंज कौन करा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अभी आपको हमने बताया है। हाँ, तो जैसे ही ले लिया, लेकर गैस में बदल गया, तो वहाँ का तो हीट खाली होगा, इसीलिए हमें ठंडा महसूस होता है कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। बात सही में आ गई। और भी इसका एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इवेपोरेशन होता है वहाँ पे, जैसे कि तवा होता है, गर्म तवा हो गया, कोई भी चीज़ अगर गर्म है उस पर अगर आप पानी डालें ना तो उसमें पानी जैसे ही डालेंगे वे भाप बन के उड़ जाएगा। जैसे आपकी मम्मी मान लीजिए खाना बना के कढ़ाई कहती है, लाओ जाओ बेटा इसको रख दो नल के पास, तो आप ले जाकर रखते हैं और सोचते हैं थोड़ा पानी डाल दें, तो जैसे ही पानी डालेंगे तो वे भाप बन के उड़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो तवा है या जो आपका बर्तन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अब गर्म है और आपने उस पर पानी डाल दिया, जैसे ही पानी डाले तो ये पानी जैसे ही गिरा उस बर्तन पे, जो आपका गर्म बर्तन है, तो उसका हीट तो वे लेकर उड़ गया, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब उस हीट को लेकर उड़ गया, स्टेट चेंज हो गया, और वहाँ का जो हीट है वे तो हो गया खाली, इसलिए वहाँ पर ठंडा हो जाता है। इसलिए देखते हैं लोग पानी डालते हैं तो बर्तन ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, सोचिएगा, एक दो एग्जाम्पल आप भी बताइएगा कमेंट करके। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा के अंदर जो पानी होता है वह ठंडा होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, हम इन सारे एग्जाम्पल्स को शॉर्ट्स के माध्यम से बनाएंगे, आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। शॉर्ट्स के माध्यम से 1 मिनट के अंदर जल्दी से बना देते हैं, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे एक और समझा देते हैं, जैसे जो मिट्टी का घड़ा होता है, तो मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और हमने मान लीजिए कि मिट्टी के घड़े के अंदर पानी रख दिया, तो जो भीतर पानी रखे हैं उस पोर्स की मदद से, उस पोर्स से होकर लिक्विड किस में बदल जाते हैं, वाटर, मतलब वाटर वेपर में बदल जाता है। और जैसे ही भाप बन के उड़ता है तो भाई वहाँ का तो हीट चला गया, वहाँ का हीट चला गया, और भीतर जो है कि अभी ठंडा रह पाता है। तो बस इतना जान लीजिए कि जहाँ पे इवेपोरेशन होगा वहाँ पे ठंडा महसूस होगा। जैसे हम लोग खूब गर्मी में एकदम पसीने से भीगे रहते हैं, और जैसे ही पंखा हम लोग चालू करते हैं तो
पंखा क्या करता है, पंखा हवा देता है नहीं, वे जैसे ही चलता है ना तो हम लोग के बॉडी पे जैसे ही टकराता है तो इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन होने के कारण जो हम लोगों का पसीना होता है भाप बन के उड़ जाता है, और जब भाप बन के उड़ता है तो जैसे ही उड़ा तो हम लोग को ठंडा महसूस होता है, और जब सारा पसीना गायब हो जाएगा तो एकदम ठंडा मिलते रहता है, मिलते रहता है। बस समझ में आ गई। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और सबसे पहली बात, वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाएंगे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कि कैसे आप टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में है तो फ़ारेनहाइट में, एक ही फार्मूला से कैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। और अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा शाम 6 बजे। और इसके अलावा वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। ओके, टाटा, बाय बाय।